अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 के लिए देखने लगे हैं। कहता है विच आर दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों इस एक्सरसाइज में पहला सवाल ये पूछ रहा है कि बताएं कौन से मैट्रिसेस किस मैट्रिक के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जमा या तफरीक हो सकते हैं। तो बच्चों जमा या तफरीक होने के लिए ज़रूरी शर्त ये होती है कि उन मैट्रिसेस का आपस में आर्डर सेम हो। जैसे बच्चों हमारे पास ए है तो इसका आर्डर है 2/2, तो ये हर उस मैट्रिक्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेगा जिसका आर्डर 2/2 है। जैसे ए और डी जो है ये आपस में कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये ए और डी जो मैट्रिक्स है ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। आगे बच्चों बी है तो इसका आर्डर भी 2/2 है, तो जिनका सेम आर्डर होगा वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। आर्डर बच्चों 2 रोज़ और यहाँ पे 2 कॉलम, तो 2/2 का इसका आर्डर है। यहाँ पे देखिए 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, यानी 2/1 इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकेगा, ये बच्चों जी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेगा। उसके बाद बच्चों ये एम के साथ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेगा क्योंकि एम का आर्डर भी 2/1 है। तो बी, जी और एम ये 3 मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों सी मैट्रिक्स है, उसका आर्डर है 1/2, तो 1/2। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 का ये मैट्रिक्स है एफ और एक मैट्रिक्स है बस एफ ही है। सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक ई और एच मैट्रिक्स बचे हैं, दोनों का आर्डर 1/1 है, तो ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इफ़ एक्स दैट वाई दैट एंड जी इज इक्वल टू देन फाइंड द फॉलोइंग एक्स प्लस वाई, वाई प्लस 7z एंड 4x माइनस जी। तो बच्चों हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ x y की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पे x का मैट्रिक्स लिख देना है। x का मैट्रिक्स है 1 -1 -2 और 2। बच्चों यहाँ पे प्लस y का मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। बच्चों हमने y x की जगह पे x की वैल्यू रख दी है और y की जगह पे y मैट्रिक्स को प्लेस कर दिया। अब बच्चों इनके दरमियान सिंबल जो है वो एडिशन का है, यानी इसको हमने करना क्या है, हमने जमा करना है। तो जमा या तफरीक करने के लिए बच्चों क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में जमा या तफरीक होंगे। इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये 1 + 1 यानी 1 ये सिंबल और ये आपस में इस तरह ऑपरेट होता है। -1 आगे प्लस और दूसरा एलिमेंट ये। आगे बच्चों -2 + 3 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 + 4। तो बच्चों इनको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2 - 1 1 3 - 2 1 और 4 + 2 6। तो ये बच्चों हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। आगे बच्चों हमारा जो पार्ट 2 है y + 7z। तो बच्चों जब हमने यहाँ पे पहले y मैट्रिक्स की वैल्यू को प्लेस कर देना है। y मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3 4 + 7। z बच्चों मैट्रिक्स है 3 0 0 -2 1 2 3 4 + 7 3 बच्चों ये आ जाता है 21। अब ये जो 7 है इस सारे z के एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 0 तो ये बच्चों 0, 7 × 0 0 और 7 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14। अब बच्चों मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हमने क्या कर देना है, क्रॉसपॉन्डिंगली 1 + 21 यानी ये वाला एलिमेंट इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 0 3 प्लस इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 0 4 - 14। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 + 1 22। यहाँ पे बच्चों 2 + 0 2 3 + 0 3 और 4 - 14, तो ये बच्चों -10 हमारा आंसर आ जाता है। बच्चों ये पार्ट 3 है,
तो 4 बच्चों यहाँ पे हमने एक्स मैट्रिक्स को प्लेस करना है 1 -1 -2 एंड 2 -z बच्चों आ जाएगा 3 0 0 -2। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, पहले हमने 4 को इन एलिमेंट से हर एक से मल्टीप्लाई करना है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 4 -4 4 2 -8 4 2 8। बच्चों आगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, सो ये 3 0 0 -2। जैसे हमने क्रॉसपॉन्डिंग ऐड किए थे वैसे ही हमने बच्चों 4 -3 -4 -0 -8 -0 और बच्चों ये आ जाता है 8 प्लस, ये अब देखिए बच्चों माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गई तो ये +2 हो जाएगा। तो इनका आंसर बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे 1 -4 -8 और 10। बच्चों 0 जो है वो कोई असरअंदाज नहीं होगा ना साइन पे और ना एलिमेंट की वैल्यू पे, इसलिए ये बच्चों हमारा आंसर आ जाता है। आगे बच्चों इसी का है पार्ट नंबर 4, वो कहता है x + 2y + 3z। बच्चों x के लिए हम पहले वैल्यू प्लेस करेंगे +2 × y के लिए यहाँ पे वैल्यूज़, फिर +3 × z के लिए। तो z के लिए देखें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 0 0 -2। x के लिए बच्चों ये हमारे पास वैल्यू है 1 -1 -2 और 2। y की वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे हमारे पास हैं 1 2 3 और 4। तो वो वैल्यूज़ हैं जो बुक में ऑलरेडी आपको गिवन की हुई हैं। तो आपने सिंपली पहले इनको स्केलर से जो नंबर आपके मैट्रिक्स के साथ दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर आप इनको ऐड कर सकेंगे। बच्चों ये 2 1s are 2 2 3s are 6 2 2s are 4 और 4 2s are 8 प्लस यहाँ पे बच्चों 3 3s are 9 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और ये आ जाएगा -6। अब बच्चों यहाँ पे 3 नंबर हैं जो आपस में क्रॉसपॉन्डिंगली ऐड हो गए 1 + 2 + 9। फिर बच्चों -1 + 4 + 0। अब देखिए बच्चों -2, फिर यहाँ पे +6, फिर +0 बच्चों, लास्ट में बच्चों 2 + 8 -6। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12 3 4 8 और 2 10 में से बच्चों 6 निकाले तो 4। तो इस पार्ट का बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आगे बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है पार्ट 5 की x - 4y + z। तो x की बच्चों वैल्यू हमने प्लेस कर देनी है जो हमारे पास है 1 -1 -2 और 2 -4 × 1 2 3 और 4 प्लस बच्चों z यहाँ पे लिखेंगे 3 0 0 और -2। अब बच्चों आपने पहले तो नंबर्स को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे माइनस रहने देंगे, ये 4 1s are 4, ये 12, ये 8, ये 16, ये बच्चों 3 0 0 -2। आगे बच्चों इन्होंने ऐड हो जाना है 1 -4। बच्चों ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है और +3। तो बच्चों इसके साथ नेगेटिव साइन है, बाकी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। दूसरा एलिमेंट देखिए -1, ये माइनस है और साथ ही इसके दूसरा एलिमेंट क्या है 8 और आगे +0। आगे बच्चों -2 -12 और बच्चों 0, क्योंकि ये माइनस है तो इसके साथ। आगे बच्चों लास्ट एलिमेंट 2, यहाँ पे बच्चों -16 और एंड पे -2। अब ये बच्चों प्लस इस -2 से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाता है। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करें अगर आप, तो 3 + 1 4 4 -4
ये बच्चों -9, ये -14 और ये बच्चों -16। तो ये बच्चों आंसर आ जाता है इसका 0 -14 -9 -16। उसके बाद बच्चों जो इसका पार्ट लास्ट पार्ट है z मनफी z। तो बच्चों ये तो सिंपल सी आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी है 3 0 0 -2 -3 0 0 -2। तो बच्चों यहाँ पे ये आ जाता है 3 -3 0 -0 0 -0 -2 +2। बच्चों ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो इसका बच्चों आंसर अगर आप देखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये बच्चों हमारा नल मैट्रिक्स का आंसर है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स का इसका फाइंड करने का एडिटिव इनवर्स होता है किसी नंबर ए, फर्ज करो एक नंबर है तो उसमें -a ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाए 0 के। तो ए का एडिटिव इनवर्स -a है। इसी तरह मैट्रिक्स में बच्चों p का एडिटिव इनवर्स -p मैट्रिक्स है जो हमें ऑब्टेन होता है बाय इंटरचेंजिंग दी सिंबल्स। यह आ जाएगा -5 + 7। इस तरह इसका एडिटिव इनवर्स है -q और ये बच्चों हमारे पास इसकी सिंबल्स को चेंज करें -9 और ये 3 आ जाता है। इसका एडिटिव इनवर्स -r और बच्चों ये आ जाता है 2 का एडिटिव इनवर्स इसका -2 1 2 और -3। बच्चों हमने सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सिंबल है वो चेंज करना होता है। इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -s। ये बच्चों आ जाएगा 1 -0 0 और -1। तो s का एडिटिव इनवर्स बच्चों ये आ जाएगा। आगे बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कहता है a b c 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, आप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो बच्चों सिंपली यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिख देनी है, यहाँ पे आपने b की वैल्यू लिख देनी है बच्चों, यहाँ पे b की और यहाँ पे a की वैल्यू। a बच्चों है 2 3 -3 और 2। b बच्चों है 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे बच्चों b पहले लिखना है तो b है 3 4 5 6 2 3 -3 और 2। बच्चों ये a + b है, यानी ये a है, ये b है, ये b है और ये a है। इनको बच्चों ऐड कर दें तो 2 + 3 आ जाएगा, ये 3 + 4 आ जाएगा, -3 + 5 आ जाएगा, ये बच्चों 2 + 6 आ जाएगा। अब इनको बच्चों अगर कैलकुलेट कर लें इस साइड पे तो ये 5 5 - 3 2, ये 7 और ये 8। अब बच्चों इनको भी इस तरह हमने ऐड कर लेना होता है। क्रॉसपॉन्डिंग नंबर देखें, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग नंबर 2 है, दरमियान में सिंबल हमारा पॉजिटिव है, ये 4 + 3 5 - 3 और 6 + 2, ये आ जाएगा 5, ये 2, ये 7 और ये बच्चों आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों इसका पार्ट 2 है, वो आप देखें, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और ये बच्चों वो पीछे वाली जो प्रॉपर्टी थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बच्चों हमने यहाँ पे बेसिकली a + b + c और a + b + c इनको हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो हम
ए की वैल्यू हमें जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में गिवन थी वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो ए बच्चों हमारे पास है 2, 3, -3 और 2 प्लस बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। अब इनके इर्द गिर्द बच्चों ब्रैकेट है जो हमें ये बताती है कि पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। उसके बाद बच्चों प्लस सी है, सी की वैल्यू बच्चों है 1, -2, 0 एंड 5। तो ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब बच्चों इसको जब हमने सोल्यूशन करना है तो हम पहले क्रॉसपॉन्डिंग ऐड करेंगे 2 + 3, 3 + 4, -3 + 5 और 2 + 6। बच्चों ये क्रॉसपॉन्डिंग 2 3 में ऐड हो जाएगा, 3 4 में ऐड हो जाएगा, -3 5 में और 2 इस 6 में, प्लस 1 -2 0 एंड 5। ये आ जाएगा बच्चों 5, ये 7, ये बच्चों 2 और ये 8। इसमें बच्चों हमने ऐड करना है सी को। तो बच्चों फिर इसको ऐड कर लेते हैं 5 + 1 7 - 2 2 + 0 और 8 + 5। तो बच्चों इसका अगर आंसर हम देख लें तो ये आ जाता है 6, ये आ जाता है बच्चों 5, ये 2 और ये 30। बच्चों ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये आ जाता है A + B + C, 2 3 -3 और 2 प्लस बच्चों ये ब्रैकेट है, B की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3 4 5 एंड 6 प्लस 1 0 -2 एंड 5, 2 3 -3 एंड 2 प्लस 3 + 1 4 -2 5 + 0 6 + 5। तो ये बच्चों आ जाता है 2 3 -3 2 प्लस 4 2 5 6 + 5 बच्चों ये आ जाएगा 11। फिर बच्चों इनको ऐड कर देंगे 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 2 + 11। तो बच्चों इसका आंसर आ जाता है 6 5। बच्चों ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 13। बच्चों ये देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों ये पार्ट 3 है, इसमें 2 और ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 2 3 2 3 -3 और 2। यहाँ पे बच्चों बी की वैल्यू ऐड कर देनी है 3 4 5 एंड 6 और बच्चों यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। और यहाँ पे सी की वैल्यू है 1 -2 0 एंड 5। ये बच्चों हमारी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इतने पोर्शन को हमने लिखा है 2a + b + c। ए की ये मैट्रिक्स में वैल्यू दी हुई है, बी की ये वैल्यू दी हुई है और सी की ये वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में भी किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को। तो ये बच्चों 4 ये 6 ये -3 2 आर 6 और ये 2 2 आर 4 प्लस 3 4 5 एंड 6। बच्चों ये ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करती है कि सबसे पहले हमने इसी को ऑपरेट करना है या इसको हल करना है। तो बच्चों ये आ जाएगा 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6। हर एक का बच्चों क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट उसमें ऐड कर देना है।
क्योंकि हमारे पास दरमियान में सिंबल कौन सी है, एडिशन की। 1 माइनस 2 0 एंड 5। तो बच्चों ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 10 और ये भी बच्चों 10। अब इस मैट्रिक्स ने ऐड होना है, इसमें 1 माइनस 2 0 और 5 है। तो बच्चों ये आ जाता है 7 प्लस 1, 10 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0, 10 प्लस 5। तो बच्चों ये आ जाता है 8 माइनस 1, ये भी बच्चों 8 और ये 15। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आगे बच्चों राइट हैंड साइड है 2a प्लस b प्लस c। तो बच्चों यहाँ पे 2 लिखेंगे और a की वैल्यू लिखेंगे 2 3 माइनस 3 और 2 प्लस बच्चों b की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 4 5 6 प्लस और c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस 2 0 एंड 5। बच्चों ब्रैकेट इनके इर्द गिर्द है, इसका मतलब है पहले इनको ऐड करना है, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 6 माइनस 3 माइनस 6 2 2 4 प्लस बच्चों ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 1 5 प्लस 0 6 प्लस 5। तो ये बच्चों आ जाता है 4 6 माइनस 6 4 प्लस 4 5 3 11। अब बच्चों इनको आप इसमें ऐड कर देना तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 5 4 प्लस 11। ये बच्चों आ जाता है 8, ये बच्चों आ जाता है 9, ये बच्चों आ जाता है -1 और ये बच्चों आ जाता है 15। तो ये बच्चों देखें तो ये आ जाता है बच्चों 6 -1 3 और 6 -1 15 और 8। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बच्चों ये यहाँ पे -2 है तो ये गलती से -1 लिखा गया है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। 4 - 2 बच्चों ये आ जाएगा 2। तो 6 प्लस ये 2 कर देंगे तो ये भी हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है 3 × a प्लस b। तो बच्चों ये आ जाता है 3। यहाँ पे हमने a की वैल्यू लिखनी है जो कि 2 3 -3 और 2 है, प्लस b है बच्चों 3 4 5 एंड 6। ये बच्चों मैट्रिसेस हैं। तो 3 इनको बच्चों ऐड कर दें 2 + 3 आ जाएगा, 3 + 4 आ जाएगा, -3 + 5 2 + 6 3, ये बच्चों 5, ये बच्चों 2, ये 7 और ये 8। तो ये बच्चों आ जाते हैं 3 5 = 15, 3 2 = 6, 7 3 = 21 और ये 24। इसी तरह बच्चों राइट हैंड साइड है, ये आ जाती है 3a प्लस 3b। तो बच्चों हमने 3a की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देनी है 2 3 -3 और 2 प्लस 3 और b की वैल्यू है 3 4 5 एंड 6। ये बच्चों आ जाती है 6 9 -9 और 6। यहाँ पे बच्चों आ जाती है 9 12 15 18। बच्चों ये आ जाता है 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 6 + 18। तो ये बच्चों आ जाता है 15। ये बच्चों आ जाता है 9 और +12 21 और ये बच्चों आ जाता है 6 और ये बच्चों आ जाता है 24
ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, आप शो करें बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो बच्चों अगर ए प्लस बी हमारे पास यानी नल वेक्टर आ जाता है या नल मैट्रिक्स सॉरी आ जाता है, तो इसका मतलब है वो आपस में एडिटिव इनवर्स है। तो बच्चों ए हमारे पास है 5 6 7 -2 प्लस बी हमारे पास है बच्चों -5 -6 -7 और 2। तो इसको बच्चों जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 -5 6 -6 7 -7 -2 +2। बच्चों ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही ये सिम्बल्स हो जाएंगे। और अगर इसका आंसर लिखें तो ये आ जाता है 0 0 0 0 जो कि नल मैट्रिक्स है। तो यही हमने साबित करना था, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो उनका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो बच्चों आपस में एडिटिव इनवर्स है। अब बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो बच्चों a मैट्रिक्स है हमारे पास 6 -2 0 और 3 प्लस 8 -1 3 एंड 0। तो बच्चों इस सारे को ऐड करने के बाद आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये बच्चों आ जाता है 6 प्लस 8 -2 -1 0 प्लस 3 3 प्लस 0, इसका बच्चों ट्रांसपोज। तो ये बच्चों आ जाता है 14 -3 3 एंड 3। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज अगर ओपन किया जाए तो बच्चों ये आ जाता है 14, यानी इस रो को आपने ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। ये भी 3 और ये रो भी यहाँ पे कॉलम बनेगी, तो ये आपका आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड है बच्चों वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बच्चों ए ट्रांसपोज है 6 -2 0 एंड 3 प्लस 8 -1 3 एंड 0। ये भी बच्चों ट्रांसपोज और ये भी ट्रांसपोज। बच्चों इनका ट्रांसपोज ले तो ये आ जाएगा 6 -2 0 एंड 3 और ये बच्चों आ जाएगा 8 -1 3 और 0। यानी ये रो ये कॉलम बन गया, ये रो भी ये कॉलम बन गया, यहाँ पे भी ये दोनों रोज यहाँ पे कॉलम बन गया। अब बच्चों सिंपली इनको ऐड कर देना है 6 + 8 0 + 3 -2 -1 और 3 + 0। 6 बच्चों इस 8 में ऐड होगा, 0 इस 3 में ऐड होगा, -2 -1 में 3 इस 0 में। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 14 3 -3 और यहाँ पे 3। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, उसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड देखें कि ए की वैल्यू लिखें। यहाँ पे ए हमारे पास 6 -2 0 एंड 3 माइनस यहाँ पे बच्चों है बी 8 -1 3 एंड 0 और बच्चों होल का हमारे पास है ट्रांसपोज। तो बच्चों इसको हमने कैसे करना है, आपने पहले सॉल्व करना है। 6 -8 -2 ये -6 बच्चों इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, 0 -3 और ये बच्चों आ जाएगा 3 -0। तो इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। पहले बच्चों इसको कैलकुलेट कर लें। ये -2 -3 -1 और ये 3। बच्चों यहाँ पे रोज़ जो इनको कॉलम में बदल दें, ये -2 -1 -3 और 3। ये बच्चों रो है तो ये कॉलम में बदल गए, ये भी रो है तो ये किस में बदल गया, कॉलम। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड लेनी है। बच्चों यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज है बच्चों 6 0 -2 3 ट्रांसपोज माइनस बी 8 -1 3 एंड 0।
इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों ये आ जाता है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लें तो ये आ जाता है 6 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस 8 माइनस 1 3 एंड 0। इसको बच्चों कैलकुलेट करें, 6 माइनस 8 0 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 0। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 3। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बच्चों इस एक्सरसाइज का इख्तिताम हो गया।